हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो। टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिससे आप सभी को या बहुत से बच्चों को डर लगता है। आपको क्या करना है, बस बेटा इस पार्ट को और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक क्वेश्चन कवर करेंगे। इन दोनों को 2-3 टाइम बस देख लेना है। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होने वाला है एग्ज़ाम में। बस इसको आपको ध्यान से, इसमें जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपको बस वो ध्यान से 2-3 बार आप देख लीजिएगा, आपको नोट्स याद हो जाएंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट में फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी में इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको AS3 रिवाइज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 3 एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इसको प्रिपेयर करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। हमारे CBSE बोर्ड में क्योंकि डायरेक्ट मेथड सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा फॉर्मेट। बस आपको 2-3 बार इसको देख लेना है, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा और फिर आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होने वाला है। ठीक है, देखिएगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को फाइंड करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, जो आपको आगे बता दिया जाएगा। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को फाइंड कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे, उसके बाद एक हेडिंग आएगी जिसका नाम होगा एडजस्टमेंट्स। क्या नाम होगा बेटा? एडजस्टमेंट्स। इस एडजस्टमेंट में टोटल 7 नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, बस यही होते हैं बेटा जितने हमने आपको यहाँ इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं, और 4 नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी। ठीक है, तो एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको ये 7 और 4 टोटल 11 पॉइंट्स याद करने हैं या अपने ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। ये 7 आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जिनके नाम है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, ऐसे फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस एंड डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। ये 7 हो गए आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे ही 4 आपके ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम्स हैं, इनको माइनस करेंगे। क्या है बेटा? गेन ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट 7 नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, इनको प्लस करते हैं, और ये 4 नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, इनको माइनस करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी उल्टी चलती है, इसमें इनकम्स को माइनस और एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। ठीक है, इन सभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में इन सभी एडजस्टमेंट्स को ऐड और लेस करने के बाद जो बचेगा उसे बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आने के बाद उसमें ऐड करते हैं 2 आइटम्स। कौन कौन से 2 आइटम है, बोलो मेरे साथ। आइटम है सर डिक्रीज इन CA एंड इंक्रीज इन CL, और लेस करते हैं इसके वाइस वर्सा, यानी कि इसका अपोजिट, इंक्रीज इन CA एंड डिक्रीज इन CL। सर कैसे याद रखें? बेटा याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, देखो, जो घाटे होंगे वो प्लस होंगे। डिक्रीज इन CA घाटा है इसलिए प्लस हो रहा है, इंक्रीज इन CL कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है, ये भी घाटा है इसलिए यहाँ प्लस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो फायदे हैं वो माइनस हो रहे हैं। देखिए, इंक्रीज इन CA करंट एसेट्स बढ़ रही हैं, फायदा है इसलिए माइनस, डिक्रीज इन CL करंट लायबिलिटी घट रही हैं, फायदा है इसलिए माइनस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सभी डिक्रीज इन CA इंक्रीज इन CL को ऐड और इंक्रीज इन CA डिक्रीज इन CL को लेस करने के बाद जो बचेगा उसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से लेस कर देते हैं नेट टैक्स पेड, और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा इतना अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्पेसिमेन याद कर लिया तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेक्ट होने वाला है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? ऐसे ही
अब एक्टिविटी नंबर सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको सीखने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं बस। सिंपल से 5 पॉइंट हैं। क्या कि सर इसमें यही 5 चीज़ें आती हैं। पहला पहला आता है बेटा फिक्स्ड एसेट्स और एनसीआई का खरीदना, और दूसरा आता है फिक्स्ड एसेट्स और एनसीआई का बेचना। एनसीआई मींस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना, एनसीआई का खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स और एनसीआई का बेचना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। टोटल ये 5 आइटम्स है। इन पांचों आइटम्स को लिख लेंगे तो हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसमें कौन सी चीज़ को ऐड करेंगे, कौन सी चीज़ को लेस करेंगे, तो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है तो प्लस करेंगे, और कैश का आउटफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस करेंगे। अब कैश आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो। अब कैसे देखोगे, तो बेटा देखो, जब भी हम कोई एसेट्स को परचेज करते हैं तो एसेट्स आएगी, लेकिन कैश क्या होगा, कैश तो जाएगा ना, तो कैश का आउटफ्लो होगा। इसीलिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एनसीआई को माइनस करेंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड एनसीआई, जब भी हम कोई एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो हमारी एसेट्स तो जाएगी लेकिन कैश आएगा, कैश का इनफ्लो होगा। कैश इनफ्लो के केस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और एनसीआई को प्लस करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये तीनों रिसीव्ड हैं, तो रिसीव के केस में कैश का इनफ्लो हो रहा होगा, इट मीन्स ये भी प्लस करेंगे। क्लियर। पांचों आइटम्स को लिखने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर प्लस में आता है और माइनस में आता है तो बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर। अगला हमारा एक्टिविटी का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 5 आइटम्स को याद किया है, बस वैसे ही हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी 7 आइटम्स को याद करना है केवल। अगर हमको ये 7 आइटम्स याद हो गए तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कवर हो गया। पहला आइटम का नाम है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दूसरा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तीसरा लोन टेकन, चौथा रीपेमेंट ऑफ लोन, पांचवा इंक्रीज या डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। ठीक है, ये सातों पॉइंट्स आपको अगर याद हो गए तो इट मीन्स आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कवर। अब इसमें भी अगर कैश का इनफ्लो हो रहा हो कैश का, तो क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे, और कैश का आउटफ्लो हो रहा हो तो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। सर कब इनफ्लो होगा कब आउटफ्लो होगा समझते हैं। देखो बेटा, शेयर्स या डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो शेयर्स डिबेंचर को इशू करने से कंपनी के पास कैश आता है, इसीलिए इसको प्लस करेंगे। उन्हीं शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का जब हम रिडम्पशन कर देते हैं, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना, पैसे को वापस करना, तो पैसा जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए माइनस। लोन टेकन, अगर हम पैसा उधार लेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए प्लस। रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा जाएगा, इसलिए माइनस। इंक्रीज या डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बेसिकली आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आता होगा, आप देख लीजिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट ही आता है पेपर में भी। तो इंक्रीज हो रहा है अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट तो प्लस कर देंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, बताओ आप लोग, कैश का इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, सर आउटफ्लो होगा, इसलिए इसको माइनस करेंगे। सातों पॉइंट्स को ऐड और लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। या माइनस में आता है तो इसे बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ तक क्लियर। जब आपकी तीनों एक्टिविटीज़ कवर हो जाए, ठीक है, तो तीनों एक्टिविटीज़ का सम कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्टिविटी प्लस बी एक्टिविटी प्लस सी एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों का सम कर दीजिए। तो जो अगर आपका तीनों का सम प्लस में आएगा तो उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज, और अगर आपका सम माइनस में आएगा तो उसको बोलेंगे नेट डिक्रीज। इसमें फिर लास्ट में ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड करेंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेडिंग में दी होती है बैलेंस शीट के अंदर, उनमें भी ओपनिंग कैश एंड करेंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वाला ऐड कर देंगे। जो बचेगा वही हमारा क्लोजिंग कैश एंड करेंट इन्वेस्टमेंट जो हमें पहले से बैलेंस शीट में दिया होता है वो आ जाएगा। क्लियर। बस ये पूरा फॉर्मेट है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो गया, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको बेटा, इसको कम से कम 2-3 बार वीडियो को एक एक बार अलग अलग टाइम पर ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपका ये फॉर्मेट कहीं भी नहीं जाने वाला, आपसे याद हो जाएगा। और इसका एक क्वेश्चन लगाइएगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि 6 से 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है बेटा। हाँ, अब
सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया गया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को फाइंड करने के लिए एक वर्किंग नोट बनता है। वो वर्किंग नोट क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल सा। सबसे पहले लिखिएगा नेट प्रॉफिट, जो कैसे आता है, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। इसमें टोटल 4 आइटम्स को ऐड किया जाता है, आपको याद होंगे और नहीं याद हो तो याद कर लें। वो कौन कौन से आइटम है, पहला है ट्रांसफर टू रिजर्व, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, तीसरा प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर और चौथा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इन चारों आइटम्स को ऐड करने के बाद 2 आइटम्स को लेस किया जाता है, पहला है आपका रिफंड ऑफ टैक्स और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कभी कभी ऐड होता है और कभी लेस होता है। सर ये क्या हो गया, कभी कभी ऐड कभी कभी लेस। हाँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ़ायदे को तो माइनस किया जाता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को यहाँ माइनस कर देंगे। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से आपको घाटा हो रहा है, घाटा, तो घाटे को प्लस किया जाता है, इसलिए उसको प्लस कर देंगे। सर एक एक उदाहरण दीजिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। तो बेटा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए और उससे हमको लॉस हो जाए तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना। तो लॉस बाय नेचुरल डिजास्टर या लॉस बाय अर्थक्वेक, ये लॉस है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब उसी लॉस से इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल जाए तो वो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, ठीक है सर। तो ये जब इन 4 पॉइंट्स को ऐड, नेट प्रॉफिट में 4 पॉइंट्स को ऐड और इन 2 पॉइंट्स को लेस करने के बाद जो आएगा वही होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर। दूसरा, और ये जो नेट टैक्स पेड है बेटा, ये जो नेट टैक्स पेड दिया हुआ है, इसको भी आप वर्किंग नोट या फिर इसके लिए भी आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है। क्या, नेट टैक्स पेड निकालने का फॉर्मूला होता है ये, टैक्स पेड में से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दीजिए तो नेट टैक्स पेड आ जाएगा, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तब नेट सेल आती है ना, ऐसे ही टैक्स पेड में से रिफंड ऑफ टैक्स यानी कि टैक्स का रिटर्न माइनस कर दीजिए तो नेट टैक्स पेड आ जाएगा। क्लियर। यहाँ तक आने के बाद अब आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उसमें भी कभी कभी वर्किंग नोट बनते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं कि परचेज ऑफ एसेट्स या सेल ऑफ एसेट्स, ये परचेज ऑफ एसेट्स और सेल ऑफ एसेट्स, अगर आपकी एसेट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर बढ़ रही हो तो उसे परचेज बोलते हैं, और आपकी एसेट्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में कम हो रही हो तो उसको सेल बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में एसेट से रिलेटेड नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट गिवन है तो बेटा फिर आपको ये एसेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और एसेट अकाउंट अगर आता भी है तो एक ही एसेट अकाउंट बनाने को आता है, एसेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में 2 ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो और उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी दी हो तो फिर बेटा ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनेगा। अब इसके लिए हमने क्या किया है, हम पार्ट 2 में इसके लिए ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं या ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसमें ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएं। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद इसको 2-3 बार अलग अलग टाइम पर आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये फॉर्मेट याद हो जाए पहले, और फॉर्मेट याद होने के बाद आपको क्या करना है, बस वो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन आपको करवाया जाए उसको लगा लेना है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में 6 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर। तो आप इसको देखिएगा, याद कीजिएगा, अलग अलग टाइम पर देखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।